Hello बच्चों, let's see the question. So question में given है कि when a capillary is dipped vertically inside a liquid, the liquid rises up to a height h. In the same capillary, the same liquid is filled in horizontal position and then kept in vertical position with both ends in air. The maximum length of liquid column which can be kept in vertical position is what? Okay. तो यहाँ पर क्या गिवन कि पहले केस में when a capillary is dipped in a vertically in a liquid. Okay, तो एक लिक्विड के अंदर, so let's say this is the liquid. ठीक है, जब इसके अंदर हम एक कैपिलरी ट्यूब को यहाँ पर डालते हैं, ठीक है, डिप करते हैं, तो क्या होगा, थोड़ा सा लिक्विड ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा। ये हाइट हमें गिवन है, दिस इज एच। ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि इस सेम कैपिलरी ट्यूब को हमने पहले फिल किया विद द सेम लिक्विड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, फिर उसको वर्टिकल पोजीशन पे ले आए। सो लेट्स से कि इसको जब हम वर्टिकल पोजीशन पे ले आए, इसके अंदर मैक्सिमम हाइट ऑफ द जो लिक्विड होगा, लेट्स से इस हाइट तक लिक्विड, ठीक है, नीचे एक कर्व सरफेस क्रिएट होगा। ठीक है, ये जो हाइट है, लेट्स से दिस इज कैपिटल एच। ठीक है, हमें फाइंड करना होगा व्हाट इज द कैपिटल एच। ना इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट। सो पहला जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, इट इज एक्सेस प्रेशर इन कैपिलरी ट्यूब। एक्सेस प्रेशर in a capillary tube due to a meniscus. Due to a meniscus. Okay. So excess pressure का फॉर्मूला क्या होता है? That is del P is equals to 4T cos theta divided by R. यहाँ पर T क्या है? T is the surface tension of the liquid. ठीक है, एंड R is the radius of the capillary tube. ठीक है, तो ये हमारा एक्सेस प्रेशर हो गया। और सेकेंड जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, दैट इज अगर एक कैपिलरी ट्यूब को हम एक लिक्विड में डीप करेंगे तो क्या होगा, द हाइट राइज, दैट इज एच इज इक्वल टू व्हाट, 2t cos थीटा, 2t cos थीटा बाय रो सी, जहाँ पर वो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, g is acceleration due to gravity, radius r of the capillary tube, and t is surface tension। ठीक है, so t क्या है, t is surface tension। ना हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एच, एच इज इक्वल टू हमें गिवन है द राइज इन हाइट। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई आर रो जी। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 2t cos थीटा बाई 2t cos थीटा बाई आर इज इक्वल टू एच रो जी। ठीक है, ना फिर हमें क्या गिवन है कि जब इसको, इस कैपिलरी ट्यूब को हम वर्टिकली करेंगे तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द लेंथ क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर इस केस में होगा, दैट इज रो जी एच, रो जी कैपिटल एच। सो एक्सेस प्रेशर आ गया रो जी एच, एंड हमने अभी डिस्कस किया कि एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, 4t cos थीटा बाई आर। सो एक्सेस प्रेशर इज रो जी which is equals to 4t cos थीटा बाई आर। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि रो जी कैपिटल एच इज इक्वल टू 2 इंटू 2t cos थीटा
बाई आर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू, सॉरी, रो जी एच इज इक्वल्स टू 2 इंटू, नाउ 2t cos थीटा बाय आर क्या है, एच रो जी, सो 2 इंटू एच रो जी, ठीक है। यहां से रो जी कट जाएगा, दैट मीन्स एच का जो वैल्यू आएगा दैट इज 2h, ठीक है। दैट मीन्स द मैक्सिमम हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम which can be kept in vertical position is 2h. So option number C हमारा C option है। Okay, hope you understand it. Best of luck.